नमस्कार दोस्तों, मैं मानविंदर रावत। शुक्र ग्रह मेष राशि में, वह भी 19 अप्रैल तक। तो आज आपसे बात करेंगे 1 से 19 अप्रैल तक की जो गोचरीय स्थिति है वो किस और आपके लिए इशारा कर रही है। वैसे तो आपकी राशि में केतु बैठे हैं, आपकी राशि को राहु भी देख रहे हैं और आपकी ये जो राशि का लॉर्ड है वो खुद भी इस समय सूर्य के साथ चल रहा है। तो देखिए, जो गोचर है वो तो उतना अनुकूल नहीं है, बट शुक्र ग्रह आपके कैरियर के लॉर्ड हैं। शुक्र ग्रह आपके थर्ड हाउस के लॉर्ड हैं, जो कि आपका साहस, पराक्रम, विल पावर का होता है। शुक्र लग्जरी देते हैं, शुक्र ग्लैमर देते हैं, शुक्र आपको आध्यात्म से भी जोड़ते हैं और वो आपके 9th हाउस में दो, यानी कि जहाँ 1 नंबर लिखा है वहाँ बैठे हैं। अच्छी बात है। अगर विदेश के घर में बैठेंगे, पुत्र पौत्र के घर में बैठेंगे, उच्च विद्या के घर में बैठेंगे, विद्या के से लाभ के घर में बैठेंगे, तो डेफिनेटली रिजल्ट अच्छे मिलते हैं और जो प्रोग्रेस है उसका जो रेशियो है वो भी बढ़ता है। पर हमारा जो आज का विषय है वो इसी और रहने वाला है। मैं आपसे यही निवेदन करूंगा, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, फॉलो अवश्य करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि तुरंत सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप इन वीडियोस के माध्यम से अपने आगे आने वाले कल को संवार पाएं। अब बात करते हैं कि जो शुक्र ग्रह का ट्रांजिट हुआ है और ये जो ट्रांजिट आपके 9th हाउस पर है, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। इसका देखिए, सबसे मेन इम्पैक्ट जो है वो तो ये है पहले नंबर पर कि आपकी एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ही आपके लिए अच्छे हैं, यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में आपको कोई विशेष उपलब्धि प्राप्त हो सकती है, ऐसा आपकी कुंडली कहती है। दूसरा, इसका जो एडवांटेज है वो ये कि आपको फाइनेंशियली कुछ गेन हो सकता है, या ये कहें कि भाई कोई रुका हुआ स्टक मनी आपको मिल सकता है। तीसरे नंबर पर हम आपसे डिस्कस कर सकते हैं कि आखिर जो बहुत ज़्यादा कलह कलेश पर्सनल लाइफ को लेकर के चल रही थी, उसमें आपको कुछ रिलीफ मिले, ऐसा आपकी कुंडली कहती है। और जो चौथे नंबर पर है वो आपके लिए विशेष रूप से डेस्टिनी का, यानी कि भाग्य का सुख मिलना, भाग्य का लाभ मिलना, भाग्य के अनुरूप आपका कार्य सिद्ध होना। और 5वें नंबर पर दीर्घ यात्राओं से लाभ मिलने के बड़े सुंदर योग बने। अगर आप लंबी दूरी की यात्राएं करते हैं तो उससे आपको लाभ मिलेगा। विदेशों के अंदर जो लोग एनआरआई हैं, यानी कि नॉन रेजिडेंट इंडियंस हैं, जो बाहर चले गए हैं, उन लोगों को भी सहूलियत मिलेगी। विशेष रूप से जो लोग बाहर विदेशों में हैं उनके लिए जो ग्रह स्थिति है वो अच्छी रहेगी। और इसके अलावा मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि अगर आप गायकी का काम करते हैं, संगीत का काम करते हैं, फिल्म लाइन, अभिनय, आर्ट का काम करते हैं, उसमें आपको अच्छे एडवांटेज मिल सकते हैं। इस और भी आपकी कुंडली यहाँ पर इशारा कर रही है, यानी कि एक तरीके से देखा जाए तो जो ये ट्रांजिट है आपके कुंडली में फेवरेबल है और उन्नति वर्धक है। बस समस्या कहाँ आएगी, जब 14 तारीख को सूर्य भी 1 नंबर राशि में आ जाएंगे और शुक्र के साथ होंगे, तो आपको पराई स्त्री, पराये पुरुष से थोड़ा सावधान रहना होगा, क्योंकि सूर्य आपकी कुंडली के लॉर्ड होकर के डेस्टिनी में आएंगे, उच्च राशि के अंदर आएंगे। अच्छी बात है, पर वो शुक्र जो है वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाएगा, क्योंकि केतु की दृष्टि भी, वो भी शुक्र के ऊपर है, वो भी नवम दृष्टि है। तो इसलिए आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा। इसके अलावा खान पान पे ध्यान रखें, डाइट अपनी प्रॉपर लें, क्योंकि स्वास्थ्य के ऊपर इसका इम्पैक्ट डेफिनेटली देखने को मिलेगा। और अगर आपको हार्ट का, पेट का, हृदय का, हड्डियों का, इससे रिलेटेड आपको अगर कोई डिजीज़ चल रहा है तो उसमें भी आप थोड़ा सा मैं बोलूँगा ध्यान एवं सावधानी बरतिएगा। और इसके अलावा मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि देखिए, मंगल ग्रह का एक मंगलिक दोष बनेगा आपकी कुंडली में दिनांक 2 अप्रैल से, और वो शनि के साथ रहेंगे। तो एक ये कहते हैं ना कि भाई मंगल शनि की युति में तो वैसे ही स्वास्थ्य की जो परेशानियाँ हैं वो खड़ी हो जाते हैं, हेल्थ रिलेटेड जो कष्ट होते हैं वो ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो इन चीज़ों में आप थोड़ा विशेष ध्यान रखिएगा। मैं फर्स्ट 14 डेज़ में अप्रैल मंथ में मुंबई में रहूंगा। यदि आप मिलना चाहते हैं तो मिल सकते हैं, कुंडली बनवा सकते हैं, दिखा सकते हैं, अच्छी क्वालिटी के रत्न रुद्राक्ष ले सकते हैं। आप पर्सनल कंसल्टेशन ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड से ले सकते हैं। दोस्तों, एक विशेष टिप मैं आपको जरूर बताना चाहूँगा रेमेडी के तौर पर, जो आपके लिए काफ़ी कारगर साबित हो सकती है। जब ग्रह विपरीत चल रहे हों तो उस समय आपको अपने पितरों को, अपने कुल देवी कुल देवता को, अपने ईष्ट को, जिनको भी आप मानते हैं, उनकी पूजा उपासना आपको ज़रूर करनी चाहिए। जैसा कि अभी मैंने बताया कि बुध नीच होगा तो बुध के नीच का इम्पैक्ट आएगा, तो इसलिए आप हरी चीज़ों का दान करिए। जितना हरी चीज़ों का दान करेंगे उतना आपके लिए फेवरेबल रहेगा।
और आप जैसे हरी मूंग की दाल हो गई, हरे फल हो गए, हरी सब्जियां हो गई, इसका दान करिएगा। इसके अलावा आप व्हाइट, येलो, ऑरेंज इस कलर के जो क्लोथ होते हैं वो रेमेडी के तौर पर आप ज़्यादा धारण करिए, आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। फिर एक बार एक नई वीडियो लेकर आपके बीच में उपस्थित होऊंगा। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।